मैं मिस कर ये, क्या बोलते हैं उसको, गूगल मैप। यहाँ सड़कें ना बहुत चौड़ी नहीं होती है, और एक ही सड़क में ऐसा होता है, सबसे लेफ्ट वाला लेफ्ट जाने के लिए, बीच वाला सीधे जाने के लिए, राइट वाला राइट जाने। अगर आपको राइट जाना है और आपने गलती से बीच वाला लेन पकड़ लिया तो आप बदल नहीं सकते। यहाँ नियम वगैरह बहुत है। तो मैं गूगल मैप अभी भी मिस करता हूँ रीड करना, और अक्सर भी मिस करता हूँ। मतलब जाना इधर है, पता चला इधर चला गया। जितनी बार ऐसा होता है ना, मैं समझ जाता हूँ मेरा ड्राइविंग का ट्रेनिंग चालू है। तो अभी जब आप लोग आए तो सडनली मुझे क्लिक किया कि कैसे गुरुदेव ना मन को बदलते हैं चीजों को देखने के लिए। बहुत ज्यादा समय का अंतर यहाँ नहीं पड़ता, लेकिन आपको थोड़ा अधिक ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है, थोड़ा लंबा रास्ता लेना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। सुंदर है नहीं ऐसे देखने का। तो आज कौन पढ़ेगा? हु हैज द बुक? किसके पास है पुस्तकें? अच्छा, पता नहीं आप लोग एक जब तक बुक पढ़ते हैं तब तक अपनी एक टीचर ने ना कॉल किया, कल मैसेज किया कि बात करना है। परसों किया, आज बात हो पाई, कल तो समय नहीं मिला मुझे। अभी तुरंत तो उसने ये बोला कि मुझे बहुत लो फील हो रहा है। और फिर मैंने बोला, अगर आप लोगों ने पिछले 2-3 दिन का सत्संग देखा हो, किसी को याद आता है किसी ने ये प्रश्न गुरुदेव से किया? सत्संग में ये प्रश्न था, तो गुरुदेव ने बोला दो चीजें हैं, कि अपना साधना ज्ञान सब चालू रखो। बोले इसके बाद भी कभी कभी ना तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ये समय का खेल है। सुना था किसी ने? नहीं। तो मैंने उसको ही बोला, 2-3 चीजें गुरुदेव ने बोली। एक तो यही, अपना साधना नहीं छोड़ना, ज्ञान नहीं छोड़ना, लेकिन इसके बाद भी हो जाएगा क्योंकि ये समय का खेल है। गुरुदेव कर्म वर्म के चक्कर में ना ज्यादा बोलते नहीं, क्योंकि ये थोड़ा ना हार्श लगता है सुनने में, बहुत कठोर लगता है, और समय के साथ ठीक भी हो जाएगा। फिर उन्होंने तीसरी बात बोली, कभी भी जो बादल आकाश में रहते हैं ना, उससे अपने आप को नहीं पहचानना, अपने स्वरूप को आकाश के स्वरूप जानना। ये बोला मैंने, फिर वो बोलने लगी। उसके दो जुड़वा बच्चे हैं, तो थोड़े बड़े भी हो गए होंगे, शायद 2-3 साल ऐसे करके। मुझे पता है मैंने ही गुरुदेव से मांगा ये सब, फिर भी इतना मन परेशान होता है। मैंने बोला यही है बादल से अपने आप को आइडेंटिफाई करना। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि बादल हमारे फूंकने से तो जाएगा नहीं, अपने समय के अनुसार जाएगा, और जाएगा पक्का। तो अपने स्वरूप को आकाश की तरह देखना। तो कभी कभी ना उसको फिर तुरंत क्लिक कर गई ये चीज की, हाँ हाँ, वो बहुत दिन से सोच रही थी बात करने के लिए। मेन क्या है कहने का, कि गुरुदेव भी कोई चीज बोलते हैं ना, तो बहुत बार तुरंत नहीं शायद क्लिक करता है। उसने ये वाला नहीं देखा था। हमको ना ये समझना चाहिए, जब हम ऐसे सोचने लगते हैं ना कि अरे सब तो, ये भी है गुरु भी है ये भी है, ये सब तो मुझे चाहिए था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तब फिर हम बादल में अटक रहे हैं। बादल को देख के मन में बहुत सारी बातें चल रही, और यही है
फिर फंसना। यहाँ से फंसना शुरू करते हैं, एकदम लास्ट में जाके फंसते ही चले जाते हैं लंबा। जो बादल निश्चित रूप से कम समय में जाता, उसमें ऐसा फंस गए कि वो लंबा टिक गया। तो कभी मन ऐसा लगे तो कोई बात नहीं है। हाँ, बात करने से भी बहुत बार चीज क्लिक कर जाता है, लेकिन ध्यान रखना है। हाँ, चलिए, कौन पढ़ेंगे हिंदी वाला स्वामी जी, तो। इससे एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलिए। स्वामी जी, अगर कभी कभी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, और जैसे मेरे को ना इस समय पता नहीं कल रात से क्या हो रहा है, मैं लेट रहा हूँ, मैं चक्कर आ रहे हूँ, मैं समय मैंने प्राणायाम भी किया, अनुलोम विलोम भी कर लिया। बीपी चेक। बीपी स्वामी जी सुबह लो था, लेकिन उसके बाद दिन में ठीक रहा। मैं भी शाम को भी जब घर वापस आया तो सेम हुआ, लेटा तो एकदम से चक्कर आने लग वो गए। क्या होता है ना, बीपी जब बहुत फ्लक्चुएट होता है, नॉर्मल से मतलब नहीं है, लो हुआ फिर हाई हुआ फिर लो, तो फ्लक्चुएशन के कारण भी होता है। हो सकता है बीपी के कारण हो, थोड़ा रेस्ट करने से शायद ठीक हो जाएगा। नहीं, अच्छे मैं फिर लेट रहा हूँ ना, मैं चक्कर आ रहे हैं, मतलब मैं वो घबराहट हो रही है, मैं लेटते ही और उठता हूँ तो चक्कर आ रहे हैं, मतलब जैसे एनीथिंग कुछ कैन बी टेकन, कुछ रेमेडी, कुछ याद घर की कोई चीज ऐसे कुछ आपको? एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। हाँ, वो तो तुझे मैं। जी वर्टिगो तो नहीं है? हाँ, मेरे को भी वही लग रहा है, बट बोलना ना पूर्णिमा जी, मैं भी नहीं बोलना चाह रहा था। तुरंत ना कहीं जाके नहीं, वो ऐसे फिर क्या होता है ना, मन में बैठ जाता है फिर। नहीं, ठीक है। चक्कर का अब एक मुझे टाइप पता होता है ना कि है, बिल्कुल ऐसे घूमता है, पता है वो लेकिन वर्टिगो टाइप है। डोंट, उसमें नहीं जाइए विजय जी, आप भी नहीं सोचिएगा। कल दिखा लीजिए, अगर कल तक रह जाता है तो दिखा लीजिए डॉक्टर को। बेटर है कि डॉक्टर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे। होता है बट अलग अलग कारणों से होता है। बीपी का फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्या पता क्या हुआ है। कान का फ्लूइड भी इधर उधर हो जाता है तो भी होता है। वो बहुत ज्यादा। हाँ, मुझे तो स्वामी जी वही हुआ था, कान का लिक्विड कुछ तो। बहुत बहुत सारे कारण होते हैं, इसलिए हाँ। वो कंक्लूजन्स पे जंप जंप नहीं करना चाहिए। ठीक है। नूतन पढ़ोगी क्या? ठीक है। दिसंबर 10, 2000, कन्नूर केरला, भारत। और भगवान है ना? हाँ। भगवान है। मैं भगवान हूँ, ऐसा सोचा जाता था कि यह कहना कि मैं भगवान हूँ ईश्वर निंदा है। मैं कह, मैं कहता हूँ कि यह कहना कि मैं भगवान नहीं हूँ ईश्वर निंदा है। जब तुम यह कहते हो कि मैं भगवान नहीं हूँ, तुम ईश्वर की सर्वव्यापकता को नकारते हो। तुम प्रेम से बने। जब तुम जब तुम कहते हो कि मैं भगवान नहीं हूँ, तुम यह मानने से इनकार करते हो कि भगवान प्रेम है, और यह प्रेम और यह ईश्वर निंदा है। मैं ही तुम्हारी चेत मैं हूँ तुम्हारी चेतना है। यदि तुम कहते हो कि मैं भगवान नहीं हूँ, तब तुम इसे नकारते हो कि ईश्वर सजग, सचेत और जागृत। तुम विद्यमान हो। जब तुम कहते हो कि मैं भगवान नहीं हूँ, तब तुम ईश्वर को, अस्तित्व के एक अंश को नकारते हो, और यह ईश्वर निंदा है। तुम उन ग्रंथों का खंडन कर रहे हो जो कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वयं के प्रतिबिंब से बनाया है। यदि तुम कहते हो
कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, तुम ईश्वर को नकार रहे हो। प्रश्न है, यदि ईश्वर सर्वव्यापी है, तब इस संसार में दुख और घृणा क्यों है? गुरुदेव बोलते हैं, जिस प्रकार यह जिस प्रकार एक सिनेमा चाहे हास्य प्रधान हो या दुख प्रधान हो या सुखांत हो, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। परम तत्व में कोई विरोध नहीं है। सभी विरोधाभासी तत्व इस सापेक्ष अस्तित्व के अंश हैं। सापेक्ष जगत संपूर्ण दृश्य नहीं है। अच्छा और बुरा, सही और गलत, सब कुछ सापेक्ष। उदाहरण के लिए, A2 दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, परंतु अत्यधिक दूध तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। विष की एक बूंद जीवन बचा सकती है, कई दवाइयों के ऊपर विष लिखा जाता है। ये ना ही नितांत अच्छे हैं और न ही बुरे, ये केवल हैं। सत्य द्वैत से परे होता है और ईश्वर परम तत्व है और एकमात्र सत्य। एक सिनेमा में जब प्रकाश पर्दे से होकर गुजरता है, प्रकाश को कोई फर्क नहीं कि चलचित्र क्या है, चाहे नायक का प्रतिबिंब हो या खलनायक, प्रकाश सदैव वहां रहता है। इसी प्रकार तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम ईश्वर हो। पहला वाला पार्ट में तो बहुत कुछ नहीं है। सेकंड वाला पार्ट बड़ा मजेदार है, नहीं? आज जो हमने बात किया उसी पे उससे मिलता जुलता है। वो वाला जो उदाहरण दिया ना कि जब क्या बोलेंगे उसको, पिक्चर का रील चलता है तो लाइट पास करता है, तो लाइट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस क्या रील में हीरो है या विलेन है, लाइट सिंपली उससे पास करेगा। और दूसरा ये कि ये जो जगत है, ये जगत हमेशा विरोधाभासी चीजों से के साथ, हमने इस पे पहले भी बात की, और ये ना जब से अंदर एकदम बैठ गया ना, तब से तो इस जगत में ऐसा था, ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। पूर्ण पूर्णता जो है, सो कॉल्ड पूर्णता, जो पूर्ण प्रेम है, पूर्ण शांति है, अनंत शांति हो इस जगत में नहीं, बल्कि अवस्था में, हमारी चैतन्य अवस्था है वो, और वहाँ वही ईश्वर है। ये चीज जानना, समझना और धीरे धीरे इसको जीना। कितना सुंदर है ना, कुछ भी तुम्हारे मन में गुजर रहा हो, तुम ये जान के रखो कि वही प्रकाश पहले भी तुम्हारे अंदर था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और अगर हम ऐसा देखने लगेंगे तो दूसरों को भी ऐसा देख सकते हैं। फिर सामने वाले के व्यवहार और जो भी है उसको वैसे ही डील करना है, पर उसके व्यवहार या वाणी में अटकेंगे नहीं। और इसीलिए गुरुदेव हम सबको ना उस दृष्टि से देख लेते हैं। हमने कितना, क्या बोलते हैं उसको, कितना 30 मार खाओ वाला काम किया है या कुछ भी नहीं किया है, कुछ गलत किया है, कुछ अच्छा किया है, किसी चीज, इन सब के परे गुरुदेव हमको देखते हैं, देख लेते हैं। व्यवहार में तो जो है वो रहता ही है। कोई बोलता है गुरुदेव यहाँ पे हाथ रख दीजिए, रख देते हैं। साड़ी विद्या जी को देते हैं, प्रसन्ना जी को और विजय जी को, और हमको तो साड़ी देंगे नहीं।
हमको तो धोती और कुर्ता मिलने वाला है, पजामा मिलने वाला है, तो व्यवहार में जो रहता है वही रहेगा। लेकिन वो हमको इसके परे देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि देख सकते हैं, वो देखते हैं ऐसा। इसलिए उनका भाव कभी नहीं बिगड़ता। उनका भाव नहीं बिगड़ता तो उनकी अवस्था थोड़ी भी इधर उधर नहीं होती। हम जब भी उनके पास जाते हैं या जब भी उनको याद करते हैं, हम भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं, सुंदर प्यारा, जो भी बोला जाए। गुड नो। अभी क्या हुआ, यहाँ पर अपने डिवोटी हैं, इमोशनली काफी डिस्टर्ब्ड है। वो भी क्या चीज पे, तो बचपन में जो हुआ था उस चीज को लेके। अब समझा के भी देख लिए तो एंजाइटी होता है, फियर साइकोसिस होता है, तो उस समय आपसे बात कर सकते हैं क्या। मेरा ये है कि बात करके रिलीफ नहीं मिलता। कभी कभी बात कर लेना, समझना समझाना ठीक है, उपाय क्या है इसका, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो अब उनको ना मैंने कहा आप स्कैनिंग करा लीजिए। स्कैनिंग कराया उन्होंने, तो एक स्कैनिंग में कुछ चैंटिंग सुनने बोला, सुन रहे हैं। दूसरे स्कैनिंग में ये भी बोला कि भाई लॉन्ग क्रिया हर सप्ताह करना है। अब पता नहीं यहाँ शुरू से ऐसी आदत है क्या है, लॉन्ग क्रिया के बीच में आँख खोल देना, लॉन्ग क्रिया में फोन ऑफ करके नहीं बैठना या साइलेंट करके, फोन बज गया तो आँख खोल के लॉन्ग क्रिया के बीच में आप फोन देख रहे हैं किसको। पहले भी एक दो बार बहुत प्यार से, बहुत नम्रता से और सहजता से बोला है कि फिर लॉन्ग क्रिया वो नहीं रह जाता, फिर वो मतलब सुदर्शन क्रिया नहीं रह गई, आपने बीच में उसको भंग कर दिया। अभी 2-3 दिन पहले भी हुआ, तो 2 दिन पहले फिर वही किया। मैंने बोला नहीं उठाना चाहिए था, नहीं बहुत अर्जेंट कॉल रहता, तो क्यों फोन साइलेंट नहीं करते। तो मन किया कि बोल दूं, फिर आपका तो लॉन्ग क्रिया हुआ नहीं ना। लेकिन मैं कहा क्या फायदा है बोल के, पहले ही मन डिस्टर्ब है और डिस्टर्ब हो जाएगा। और दूसरा ये भी है कि आज से महीना 2 महीने के बाद क्या बोलेंगे, हर वीक लॉन्ग क्रिया किया फिर भी बोल सकते हैं, मन में ये भाव आ सकता है, कुछ फायदा नहीं होगा। अब उस समय ये तो कोई जो जिम्मेदारी लेगा नहीं कि हमने तो किया नहीं पूरी तरह से, तो छोड़ दिया मैंने। ये 2 कारणों से, एक तो जो आज बुक में लिखा है ना, इसके परे भी जो सत्य है वो है ही। अब वो नहीं अभी समझ पा रहे, उनकी मन की स्थिति ऐसी है, तो क्या कर सकते। सोचिए गुरुदेव, जब हम बहुत कुछ बहुत अच्छा होता होगा, हम जब दांत दिखाते हुए इतना बड़ा मुस्कान लेके जाते होंगे, जब एकदम डाउन होके जाते होंगे, गुरुदेव हमको हमेशा सबके परे देख लेते हैं, नहीं। और कोई भी हमको ऐसे देखता है ना, तो फिर और जब वो हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण हैं, उनकी अपनी चेतना पूरी खिली हुई है, एनर्जी इतना है, फिर वो ना हमारे अंदर भी घुस जाता है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? फिर हमारे लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाती है। तो सोचिए अगर हम किसी के लिए भी ये रोल प्ले कर सकें तो कितना बढ़िया है। हमेशा होगा नहीं होगा पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं तब तो और भी डर ही हम्म।
हमको भी बात व्यवहार भावनाओं के परे अपने आप को भी और दूसरों को भी देखना आना चाहिए। डन। बस और क्या। कुछ नहीं। स्वामी जी, ये देखना आना चाहिए का उपाय मेडिटेशन। मेडिटेशन तो है ही, और ये सजगता की, हाँ, जो सामने दिख रहा है उसके परे का जो सत्य है, वो जब देखने के लिए तैयार होते हैं, सजग होते हैं ना, तो वो गुरुदेव बोले ना, सजगता ही तुम छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा, फिर तो तुम मना ही कर रहे हो। तो वो एक बार सजगता आने लगती है ना, तो बार बार सामने पीछे चली जाएगी, फिर आ जाएगी, फिर धीरे धीरे नो आगे आके टिक जाती है। जब टिक जाएगी तो दिखने भी लगेगा एक दिन। क्या दिखेगा पता नहीं, लेकिन दिख जाएगा। जैसे अपने यहाँ पर ना ऐसे भी ज्योतिष हुए हैं, अभी भी होंगे, वो आप उनके पास जाएंगे ना, तो उनको कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ज्योतिष है उधर उत्तराखंड में, सन्यासी हैं, संत हैं, वो कुंडली नहीं देखते। एक बार कोई उनके पास गया तो हंस रहे थे, बोले तुमको अगर अभी भी कुंडली देखना पड़ता है तो तुमको अभी बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो सोचिए, वो जैसे ही किसी को देखते होंगे ना, तो अगर आप बात व्यवहार को देखेंगे तो उसी में अटक जाएंगे, फिर आप तो परे देख ही नहीं सकेंगे। जैसे वो गीता का श्लोक है ना, गुण और प्रकृति के कारण कर्म होता है। तो कर्म में अटकेंगे ना तो न गुण देख सकेंगे ना प्रकृति देख सकेंगे। हम तो अटक गए कर्म में। कर्म में मतलब बात व्यवहार। तो जब कर्म में अटक गए तो गुण और प्रकृति नहीं देख सकते। फिर क्या होगा, थोड़े समय के बाद प्रकृति और गुण के परे भी देखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति और गुण किसी और चीज के नियंत्रण में है। बात व्यवहार प्रकृति और गुण के नियंत्रण में है। प्रकृति और गुण किसी और चीज के नियंत्रण में है। तो जब पहले ही दरवाजे पे अटक गए तो तीसरा चौथा कहाँ पार करेंगे हम? राहु सर पे चढ़ जाए निगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से, तो दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं जिसपे वो शक न करवाए। माता पिता, गुरु, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, किसी को नहीं छुड़वाता वो। एक उदाहरण दिया मैंने। और राहु बहुत फेवरेबल है तो संत बना देगा, कोई ठिकाना नहीं। ऐसी ऐसी गहरी चीजों में दिलचस्पी बढ़ जाएगी जो दिखता नहीं। केतु सन्यास दिलवा देगा या फिर धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा करवा देगा। तो कुछ भी करवा सकते हैं। तो सबका अलग अलग होता है। मैं ये कह रहा हूँ, सामने देख जो दिख रहा है उसमें अटके तो फिर परे क्या है वो नहीं देख सकेंगे।
और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, सारे ग्रह सारे नक्षत्र भगवान विष्णु से आए हैं, मतलब सब उसी अनंत शक्ति से आए हैं। तो पहले यहाँ से दृष्टि हटा के पीछे देखो, जब वो दिखने लग जाए हाँ अभी कुछ तो चल रहा है ग्रह नक्षत्रों का खेल, तब उसके पीछे देखो ग्रह नक्षत्र भी। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय बोलो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सारे ग्रह नक्षत्र शिव जी के अंतर्गत आते हैं। अब शिव बोले विष्णु बोले बात बराबर। और क्या, कल का मैंने बताया ना, मैं अपना कार ढूंढता रहा 1.5 घंटा। आज मैंने लोकेशन शेयर कर दिया अपना, 5 मिनट में पहुंच गया बिना लोकेशन देखे हुए। कल लोकेशन नहीं शेयर किया तो 1.5 घंटा लग गया, 1-1.5 घंटा भटका। किसका खेल है पता ही नहीं चलता, कौन खेल खेल रहा है। अब पहली बार मतलब आज जैसे पार्क किया, पार्किंग स्पेस में पार्क किया, पेमेंट करना, टिकट निकालना, पेमेंट करना, सब किया, सब स्मूथली हो गया आगे। किसका खेल है भगवान ही जानता है, कौन खेल रहा है वही जानता है। ठीक ना। ये तो बोल सकते हैं ना कि सजग नहीं रहे, यही तो हो सकता कुछ भी बोल सकते हैं, पर सजगता क्यों नहीं रही, यही तो बात है ना, सजगता क्यों नहीं रही। तो समय का खेल है, वो जो गुरुदेव बोले ना कि सब करोगे तो भी हो सकता है कभी कभी तुमको निगेटिव फील होगा, लो फील होगा। क्यों, वो समय का खेल है। और समय किसके अधीन है, उनके अधीन है, उनको जो नाम दे दें हम। तो घटना के वो वाला, घटना के पीछे ज्ञान है, है। और क्या, व्यक्ति के पीछे प्रेम, और कोई एक चीज था ना। वस्तु के वस्तु पीछे के लिए अनंतता। आनंदता। तो हम पहले ही में अटक रहे हैं, वस्तु में, व्यक्ति में, घटना में। जब इसके परे जाएंगे तो अनंत प्रेम सब दिख जाएगा हमको, सब अनुभव हो जाएगा। क्या कनेक्ट हुआ नहीं। बहुत मजेदार है।